नमस्कार, मैं डॉक्टर आलोक कुमार। आज के सहयोग वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से हम अपने आप को ध्यान में स्थापित कर सकते हैं। अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि ध्यान क्या चीज होती है, किस तरह से हम ध्यान की शुरुआत कर सकते हैं और किस तरह से अर्थ एलिमेंट और स्काई एलिमेंट की मदद से हम अपने आप को संतुलित कर सकते हैं। आपको यह जानकर अति प्रसन्नता होगी कि आप ही की तरह 50 और देशों में करीब 2 लाख लोग डेली लॉकडाउन के दौरान मेडिटेशन कर रहे हैं और सहज योग से फायदा उठा रहे हैं, और ये सभी लोग पूरी तरह से सुरक्षित भी हैं। सहज योग की स्थापना सन 1970 में श्री माताजी निर्मला देवी जी द्वारा की गई थी। आज सहज योग विश्व के करीब 120 देशों में प्रख्यात है, और इन सभी देशों में जो भी लोग सहज योग में स्थापित हैं, एस्टेब्लिश हैं, वो सभी अभी तक कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से सुरक्षित हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम सहज योग ध्यान में स्थापित हों। तो आइए हम जानते हैं किस तरह से हम अपने आप को ध्यान में स्थापित कर सकते हैं। सबसे पहले ध्यान की शुरुआत हमेशा हम अपने आप को बैलेंस करने से करते हैं, जो हमने अपनी पहली वीडियो में भी देखा था कि सबसे पहले हम अपने लेफ्ट चैनल को क्लियर करते हैं अर्थ एलिमेंट की मदद से। यहाँ हम प्रार्थना करते हैं कि हे धरती माँ, या हे कुंडलिनी माँ, या श्री माता जी, आप कृपया मेरे शरीर के बाएं भाग को शुद्ध कीजिए। उसके बाद हम अपनी पिंगला नाड़ी को शुद्ध करते हैं, राइट हैंड को सामने लाते हैं, लेफ्ट हैंड को आकाश की तरफ, और अपनी कार्य शक्ति की शुद्धि के लिए यहाँ प्रार्थना करते हैं कि हे कुंडलिनी माँ, ओ मदर कुंडलिनी, प्लीज क्लियर राइट चैनल ऑफ माई बॉडी। और फिर दोनों हाथों को सामने लाकर संतुलन के लिए प्रार्थना करते हैं कि हे कुंडलिनी मां, आप कृपया मुझे पूर्ण संतुलन में स्थापित कीजिए। ओ मदर कुंडलिनी, काइंडली एस्टैब्लिश मी इन कंप्लीट बैलेंस। ये तीनों स्टेप अपने पहली वीडियो में भी सीखे थे। जब हम ये तीनों स्टेप कर लेते हैं, हम बैलेंस में आ गए हैं, तब हम फर्दर जो मेडिटेशन के स्टेप्स हैं वो आज करेंगे, जो थोड़े से नए स्टेप हैं। सबसे पहले अपने राइट हैंड को हम हार्ट पर रखेंगे, हृदय चक्र पर, जो कि हमारे अंदर आत्मा का स्थान होता है। उसके बाद साइड में वहां रखेंगे, हल्का सा प्रेस करेंगे। फिर थर्ड स्टेप में अपने राइट हैंड को अपने पेट के नीचे के हिस्से में, जहां किडनी होती है, जो कि हमारे अंदर दूसरे चक्र स्वादिष्ठान चक्र का केंद्र है, शुद्ध विद्या, निर्मल विद्या का ये स्थान होता है हमारे अंदर, उसके एक्टिवेशन के लिए हम यहाँ प्रार्थना करते हैं। उसके बाद फोर्थ स्टेप में हाथ को उठाकर वापस भव सागर पर लेफ्ट साइड में, फिफ्थ स्टेप में वापस हाथ को हार्ट पर रखेंगे। फिर सिक्स्थ स्टेप में अपने इस राइट हैंड को गर्दन के सामने से लाकर विशुद्धि चक्र पर रखते हैं। गर्दन के पीछे जो ये हड्डी होती है, उस पर अपनी हाथ को रखते हुए सर को थोड़ा सा राइट साइड में घुमा लेते हैं। उसके बाद अगले स्टेप में, एट्थ स्टेप में, अपने राइट हैंड को अपने माथे पर, फोरहेड पर रखेंगे, जहां आज्ञा चक्र होता है, जिसे हम फ्रंट आज्ञा भी बोलते हैं। फिर अगले स्टेप में अपने इस राइट हैंड को हमें आज्ञा चक्र का जो दूसरा केंद्र है, बैक आज्ञा, उस पर रखेंगे। सर का पूरा वजन अपने हाथ पर डालते हुए, उसके बाद अपने राइट हैंड को सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारी बॉडी में जो है, योग का जो स्थान है, सहस्त्रार पर रखते हैं।
अपनी हथेली के सेंटर को अपने इस सहस्त्रार 7वें पॉइंट पर रखकर हल्का सा प्रेस करके 7 बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सर की स्किन को हमें घुमाना है। और फिर दोनों हाथों को धीरे धीरे सामने लाएंगे और कुछ मिनट ध्यान में बैठे रहेंगे। तो आइए ध्यान की हम शुरुआत करते हैं। तो आइए अब हम अपने आप को ध्यान में स्थापित करते हैं। बैलेंसिंग के बाद अपने राइट हैंड को हार्ट पर रखें। अब इस पूरे प्रोसेस में अपनी आंखें बंद रखेंगे। यदि कहीं भी कोई कंफ्यूजन होता है तब धीरे धीरे से अपनी आंखें खोलें, स्टेप देख लें, फिर आंखें बंद कर लें। तो राइट हैंड को हार्ट पर रखेंगे, लेफ्ट हैंड सामने खुला हुआ। यहां प्रार्थना करें हमारे अंदर जो ये डिवाइन एनर्जी का सोर्स है, कुंडलिनी शक्ति से ओ डिवाइन मदर, ओ मदर कुंडलिनी या श्री माता जी, क्या मैं एक शुद्ध आत्मा हूं? यह एक बेसिक क्वेश्चन अपने आप से करें। ओ मदर कुंडलिनी, एम आई अ प्योर स्पिरिट? क्या मैं एक शुद्ध आत्मा हूं? अपने राइट हैंड को उठाकर सेकंड स्टेप में भव सागर पर लेफ्ट साइड में रखेंगे, पेट के ऊपरी हिस्से में। यहां प्रश्न करें, हे कुंडलिनी मां या श्री माता जी, क्या मैं स्वयं का गुरु हूं? अर्थात क्या मैं स्वयं को पूर्णतः जानता हूं? एम आई माई ओन मास्टर? ये प्रश्न 10 बार मन ही मन करें। ओ मदर कुंडलिनी, क्या मैं स्वयं का गुरु हूं? अब थर्ड स्टेप में राइट हैंड को अपने स्वाधिष्ठान चक्र पर, जो निर्मल विद्या का हमारे अंदर स्थान है, बाएं हिस्से में वहां रखें। और यहां पूर्ण स्वतंत्रता में आपको मांगना है कि हे कुंडलिनी मां, श्री माता जी, आप कृपया मुझे शुद्ध विद्या दीजिए। आप कृपया मुझे शुद्ध विद्या दीजिए। आप कृपया मुझे निर्मल विद्या दीजिए। श्री माता जी, काइंडली गिव मी प्योर डिवाइन नॉलेज। अब अपने राइट हैंड को वापस पेट के ऊपरी हिस्से में रखेंगे। जैसे हमारे अंदर ये शुद्ध विद्या का स्थान एक्टिव हो जाता है तो हम अपने आप को अंदर से जानना शुरू हो जाते हैं। तो यहां हम कहेंगे, ओ मदर कुंडलिनी, बाय योर ग्रेस आई एम माई ओन मास्टर। श्री माता जी, आपकी कृपा से मैं स्वयं का गुरु हूं। मैं अपने आप को जान सकता हूं। आई एम माई ओन मास्टर। मैं स्वयं का
गुरु हूं। अपने राइट हैंड को वापस अपने हार्ट चक्र पर रखेंगे और यहां मन ही मन ये कहें, ओ डिवाइन मदर, बाय योर ग्रेस आई एम अ प्योर स्पिरिट। श्री माता जी, आपकी कृपा से मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। मैं ये मन, बुद्धि, अहंकार नहीं हूं। मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूं। मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूं। मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूं। अब अगले स्टेप में अपने राइट हैंड को विशुद्धि चक्र पर रखेंगे। गर्दन के पीछे जो बोन है, हड्डी है, उस पर रखते हुए सर को थोड़ा राइट साइड में घुमा लेंगे, क्योंकि अब हमें डिवाइन नॉलेज मिल रही है। इसलिए आज तक जो भी हमने गलत कार्य किए हैं उसके लिए अपने अंदर कोई भी गिल्टी भाव नहीं लाएंगे और कहेंगे, ओ डिवाइन मदर, बाय योर ग्रेस आई एम नॉट गिल्टी। सिंस आई एम अ प्योर स्पिरिट, देयरफॉर आई एम नॉट गिल्टी। क्योंकि मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, इसलिए मैं दोषी नहीं हूं। क्योंकि मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, इसलिए मैं अब दोषी नहीं हूं। अब अगले स्टेप में राइट हैंड को अपने आज्ञा चक्र पर रखेंगे। माथे को प्रेस करते हुए यहां कहें मन ही मन, ओ मदर कुंडलिनी, आई फॉरगिव एवरीबडी। मैं सभी को क्षमा करता हूं। मैं सभी को क्षमा करता हूं। अपने सभी गलतियों के लिए आज मैं अपने आप को भी क्षमा करता हूं। I forgive myself also. अब नेक्स्ट स्टेप में अपने राइट हैंड को बैक आज्ञा पर ले जाएं, सर के पिछले हिस्से पर। सर का वजन हाथों पर डालते हुए आंखें बंद रखें और यहां कहें एक प्रेयर, ये है कुंडलिनी मां, आज तक जाने अनजाने में मुझसे जो भी गलतियां हुई हैं उसके लिए कृपया आप मुझे क्षमा करें। ओ मदर, यू प्लीज फॉरगिव मी। अब नेक्स्ट स्टेप में जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, अपने राइट हैंड को स्ट्रेच करके अपने सहस्त्रार पर रखेंगे। अपने 7वें चक्र पर इसको प्रेस करते हुए थोड़ा सर झुकाने धरती की तरफ। धीरे धीरे सर की स्किन को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है और यहां पूर्ण विश्वास से 7 बार मन ही मन प्रार्थना करें
कि हे कुंडलिनी माँ, श्री माता जी, कृपया मुझे आत्म साक्षात्कार दीजिए। ओ मदर, प्लीज गिव मी सेल्फ रियलाइजेशन। कृपया मुझे आत्म साक्षात्कार दीजिए। कृपया मुझे योग प्रदान कीजिए। ओ मदर, प्लीज गिव मी सेल्फ रियलाइजेशन। कृपया मुझे आत्म साक्षात्कार में स्थापित कीजिए। अब धीरे धीरे हाथ को नीचे अपने लैप में ले आए, वापस गोद में ले आए और कुछ समय इस स्थिति को एंजॉय करें। इस निर्विचार स्थिति को एंजॉय करें जिसमें शरीर एकदम हल्का है, हाथों से चैतन्य लहरियां, वो डिवाइन एनर्जी फ्लो आप महसूस कर सकते हैं, ठंडक या गर्मी के रूप में। और सर में भी जो ठंडक आ रही है वो आप महसूस कर सकते हैं। धीरे धीरे आंखें खोलें। आप पाएंगे कि आप पूर्णतः निर्विचार हैं, कोई विचार नहीं, मन एकदम शांत है। तो ये छोटा सा मेडिटेशन प्रोसेस जिसे हम दिन में एक बार कर सकते हैं अगले 3 दिनों तक। उसके बाद जैसे ही आप मेडिटेशन में बैठेंगे और जैसे ही आप अपने शुरुआती स्टेप बैलेंस वाले करेंगे, लेफ्ट साइड की क्लियरेंस, राइट साइड की क्लियरेंस, आप खुद ही पाएंगे कि आप अपने आप मेडिटेशन में चले जाते हैं। और तब आपको ये पूर्ण प्रोसेस करने की भी जरूरत नहीं होती। तो इसको घर पर अवश्य ट्राई करें। इस लॉकडाउन पीरियड में अपने आप को ध्यान में स्थापित करें और जैसे ही ये लॉकडाउन पीरियड खत्म होता है, सहयोग केंद्र पर अवश्य जाएं, जहां हम कलेक्टिविटी में बहुत आसानी से, बहुत स्ट्रांगली इस मेडिटेशन को सीख सकते हैं, अपने आप को अच्छे से इसमें स्थापित कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। फिर अगली वीडियो में हम जानेंगे कि फर्दर हम अपने आप को मेडिटेशन में कैसे ग्रो कर सकते हैं और जो बाकी फायदे हैं मेडिटेशन से उनको हम कैसे पा सकते हैं। थैंक यू सो मच।